अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के बारे में है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है ये सिग्नल के पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि सिग्नल की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नॉइज़। ठीक है जी, जब भी आप कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, तो आपका सिग्नल जो है, चूँकि आपको पता है कि आप बहुत सारे लोग रिमोट कंट्रोल्स यूज़ करके टीवी को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, कोई ब्लूटूथ यूज़ कर रहा होता है, कोई माइक्रोवेव जो है यूज़ कर रहा होता है, तो आपके हवा में हर टाइम बहुत सारे सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उन सिग्नल्स की वजह से आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है, उसमें नॉइज़ शामिल हो जाती है। यानी नॉइज़ का मतलब है कि अनवांटेड सिग्नल शामिल हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने ये सिग्नल सेंड किया है, ये आपने सिग्नल सेंड किया, ये रेड कलर का सिग्नल नज़र आ रहा है और ये पर्पल कलर का सिग्नल नज़र आ रहा है। ये रेड का सिग्नल आपने ये डेटा सेंड किया है, ठीक है, अपनी सपोज डेटा ऑफ कंप्यूटर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा सेंड किया है आपने, और ये जो रेड कलर का सिग्नल मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला, ये उस सिग्नल को शो कर रहा है जो आपने सेंड किया है फ्रॉम ए मोबाइल टू बी मोबाइल। अब रास्ते के अंदर हो सकता है कोई माइक्रोवेव ओवन चला रहा हो, कोई किसी ने ब्लूटूथ ऑन किया हो किसी मोबाइल से, तो उनकी वजह से जो ये ब्लूटूथ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स भी हैं वो भी जो आप ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ कर रहे हैं। तो इन ये जो मोबाइल बीच में किसी ने ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, किसी ने माइक्रोवेव चला रहा है, तो आपका जो डाटा जा रहा होता है हवा में, उसमें उसके सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं, जिसको मैंने पर्पल लाइन से यहाँ पे शो किए हुए वेव को। अब ये जो सिग्नल जो है, एक्स्ट्रा सिग्नल जो है आपके सिग्नल के अंदर जो है वो एंटर हो गया है, इसको हम कहते हैं नॉइज़। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है इसको हम SNR भी कहते हैं, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को हम क्या कहते हैं, SNR भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको बताता है कि भाई आपका सिग्नल जो है उसकी पावर कितनी है, और नॉइज़ जो दाखिल हुआ आपके सिग्नल के अंदर एंटर हुआ है उसकी ताकत कितनी है, ठीक है जी। अगर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है, इसको मैं अगर पावर के फॉर्म में देखना चाहूँ तो उसका फार्मूला ये है, ठीक है, उसका फार्मूला ये है कि भाई इस फार्मूले को अगर हम पढ़ें तो ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, यानी ये देखिए रेशो क्या क्या से आप सिंबल यूज़ करते हैं, देखिए दो नुक्ते होते हैं, उसको हम रेशो के लिए यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। आप सिग्नल के लिए एस यूज़ कर रहे हैं, और कॉलन शो कर रहा है रेशो, और एन के लिए हम नॉइज़ शो कर रहे हैं। तो ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का ये फार्मूला है जब आप पावर की फॉर्म में बात करें कि सिग्नल की ताकत कितनी है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़, जो सिग्नल अनवांटेड सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है 10 log ऑफ PS/PN। PS क्या है, PS होता है ये पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है, जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया था उसकी पावर, ठीक है, कि उसकी पावर जो है डिवाइडेड बाय जो नॉइज़ आपके सिग्नल में दाखिल हुई है, पर्पल कलर की जो नॉइज़ आपके सिग्नल में दाखिल हुई ड्यू टू मैनी फैक्टर्स जो मैंने बताया, कोई माइक्रोवेव यूज़ कर रहा है, कोई ब्लूटूथ यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से वो जो नॉइज़ है वो आपके सिग्नल में दाखिल हुई। अगर इस एस सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का जो आंसर है, इसके अंदर देखिए सिग्नल की पावर आप ऐड करें और जो नॉइज़ ऐड हुई है उसकी पावर आप ऐड करें, तो इसका जो रिज़ल्ट है, आंसर जो आएगा जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर इसका आंसर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, वैल्यू बड़ी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसमिशन जो है वो ज़बरदस्त है, डाटा जो है सही तरीके से पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। बेशक नॉइज़ दाखिल हुई लेकिन नॉइज़ बहुत कम आई है, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अगर यहाँ पे पावर, नॉइज़ की पावर कम हो, देखिए डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जो है वो कम होती है तो फिर आंसर भी आपका बड़ा आता है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी होती है तो आंसर भी जो है वो आपका बड़ा आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है और न्यूमिनेटर में जो है वो छोटी होती है तो फिर आपका आंसर जो है वो स्मॉल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 5 पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके पास लेट सपोज 2 पड़ा हुआ है, तो आंसर इसका ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर न्यूमिनेटर में 5 पड़ा है और डिनोमिनेटर में लेट सपोज 4 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर छोटा आएगा। तो SNR ये जो फार्मूले में जो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका अगर रिज़ल्ट ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो सिग्नल सेंड किया है वो सिग्नल जो है वो जो रिसीवर को मिलेगा, इस बी को मिलेगा, ठीक है, वो सिग्नल बिल्कुल क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा। बेशक उसमें नॉइज़ होगी लेकिन थोड़ी सी नॉइज़ होगी, ठीक है, नॉइज़ होती है थोड़ी बहुत लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो सिग्नल सेंड किया है, ट्रांसमिट किया, ये रेड कलर का सिग्नल ट्रांसमिट किया और उसमें जो नॉइज़ है वो ज़्यादा दाखिल हो गई, ठीक है,
वो नॉइज़ जो है वो ज़्यादा दाखिल हो गई, ऐसी ऐसी नॉइज़ ज़्यादा दाखिल हो गई, तो फिर ज़ाहिर बात है आप सिग्नल की जो पावर है वो आप इसमें डालेंगे और नॉइज़ चूँकि ज़्यादा दाखिल, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी नॉइज़ की, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, छोटा आएगा। तो SNR की वैल्यू जब छोटी आएगी तो इसका मतलब है कि जो आपका सिग्नल जो हवा में से गुजर रहा है उसमें बहुत सारी नॉइज़ घुस गई है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ, देखें सिग्नल जो है वो एज अ होल तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि नॉइज़ भी उसमें ऐड हो गया है, लेकिन वो सिग्नल जो है वो उसमें वो अनरीडेबल हो जाएगा, ठीक है जी, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। बेशक उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो नॉइज़ इतनी ज़्यादा उसके अंदर चली गई है कि वो सिग्नल जो है उसको आवाज़ शुर की आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ उसकी सही तरह सुनाई नहीं दे रही बंदे की, ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का रिज़ल्ट जो है, ये जो फार्मूला मैंने बताया हुआ है उसका रिज़ल्ट जो है अगर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपका सिग्नल जो है क्लीन होगा। अगर रिज़ल्ट कम आता है तो सिग्नल जो है वो वीक होगा, ठीक है, वो आपको सीधा सुनाई नहीं देगा। ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ वोल्टेज, अगर तार में से कोई डाटा गुजर रहा है और उसमें कोई अनवांटेड सिग्नल ऐड हो गया है, ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए ये जो वोल्टेज ऊपर में लिखी VS, ये क्या है, ये वोल्टेज है जो सिग्नल आपने सेंड किया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किया किसी तार में से, ठीक है, ये उसकी वोल्टेज की वैल्यू है। और जितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज रास्ते में ऐड अप हुई है, क्योंकि तार में से डाटा जा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, ठीक है, वो भी इंटर हो रही हैं तार के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो नॉइज़ एक और वोल्टेज डेवलप हो गई है, ठीक है, जो कि आपके सिग्नल को डिस्टर्ब किया उसने, ठीक है, जिसको हम कहते हैं VN, ठीक है। तो इन दोनों का जो अगर आप इस फार्मूले में डालेंगे तो अगर रिज़ल्ट जो है वो बड़ा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी वो सिग्नल जो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर रिज़ल्ट जो है वो छोटा आता है तो फिर आपका जो वोल्टेज है, जो कम्युनिकेशन है, जो कि बिजली के जरिए कम्युनिकेशन होती है, वो उसकी वैल्यू जो है वो कम्युनिकेशन जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ये होता है कि सिग्नल जो आपने सेंड किया है और नॉइज़ जो उसमें ऐड हुई है, अगर नॉइज़ कम ऐड होगी ज़ाहिर बात सिग्नल क्लीन होगा, अगर सही होगा ट्रांसमिशन अच्छी होगी, लेकिन नॉइज़ जो है ज़्यादा ऐड हो जाती है तो फिर ट्रांसमिशन जो है बुरी होगी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है सिग्नल और नॉइज़ का, ठीक है। नॉइज़ कम है तो सिग्नल अच्छा होगा, नॉइज़ ज़्यादा होगी तो सिग्नल ख़राब होगा, ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इसको कहते हैं। तो यहीं पे जो है इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं जी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को